आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य के पहले अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए मार्गशीर्ष महात्म्य के पहले अध्याय को सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से आसीन, देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन आरोगना चाहिए और क्या बोलने में सावधानी रखनी चाहिए, तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सब को मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मण, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिलती है। मनुष्य तुला दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखा, तो उन्होंने इस मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को गुप्त कर दिया। अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के लिए इस मार्गशीर्ष महात्म्य को साधन समझकर इसका सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि सेवन नहीं करते, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कलिकाल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल बैसाख मास व्रत सेवन से मिलता है, और उस बैसाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मासों में मास में स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है,
उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया, पूजन किया, साथ में मुझे प्रसाद अर्पित किया और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। इतना कह करके आज के इस पहले अध्याय का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।